ठंड में 50 लोगों वाले ससुराल में पहली रसोई। अरे ये क्या, यहाँ पर तो 8 से 10 लोग हैं। मुझे तो बोला गया था कि इस घर में सिर्फ 6 से 7 लोग हैं। और कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। ये लोग मुझे मेरे कमरे में कब भेजेंगे? यहाँ बैठे बैठे मेरी कमर दर्द हो रही है। अरे काकी, आप इतनी ठंड में क्यों जा रही हैं? इतनी जल्दी? अभी नई नई बहू आई है, कल उसकी पहली रसोई है। अब बहू के हाथों का खाना खा कर ही जाना। अरे अर्चना, तू कह रही है इसलिए रुक जाती हूँ, वरना मैंने तो आज जाने का मन पूरा बना लिया था। वैसे भी इतनी ठंड में किसी के घर ज्यादा रुकना अच्छा नहीं होता। अरे ये क्या कर रही है मेरी सास? क्यों रोक रही है घर आए मेहमानों को? जाते हैं तो जाने दे, पर मैं इतना क्यों डर रही हूँ? मैं तो नई बहू हूँ, आते ही ये लोग मुझसे थोड़ी ना काम करवाएंगे। अब घर में चाहे 10 मेहमान रुके या 15, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हो, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है ना पूर्वी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाती हूँ। वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। निधि पूर्वी को कमरे में ले जाती है और अगली सुबह ससुराल वालों के कहने पर पूर्वी सुबह जल्दी उठकर रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। चलो अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अगर लेट हो गई तो मेरी पहली रसोई खराब हो जाएगी। आज का दिन है जब मुझे सभी का दिल जीतना है, और वैसे भी मेरे हाथों का खाना तो और किसी को पसंद है। हॉस्टल के बच्चे भी मेरे हाथ का खाना बड़े ही मजे से खाते थे, फिर घर के 8-10 लोग और मेहमान क्या चीज है। इतना बोलकर पूर्वी छोटे से कुकर में दाल रख देती है और खड़ी होकर सब्जी काटने लगती है। पर तभी वहाँ निधि आती है और इतने कम खाने की तैयारी देख पूर्वी से बोलती है, अरे पूर्वी, इतना कम खाना क्यों बना रही हो? नहीं दीदी, ये खाना बिल्कुल भी कम नहीं है। और आप तो जानती हैं मैं क्या काम करती थी। मुझे खाने का पूरा हिसाब है। ये 10 से 12 लोगों का ही खाना है। अगर 1-2 लोग एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी खाने में। घर में 10 से 12 लोग नहीं बल्कि 15 से 16 लोग हैं, और तुम इतना कम खाना बना रही हो? 5 से 6 लोगों को भूखा रखने का इरादा है क्या? अरे तुम कॉलेज हॉस्टल वाले बच्चों के लिए खाना बनाती थी और तुम्हें इतना भी खाने का अंदाजा नहीं है क्या? बाहर 15-16 लोग हैं, पर मैंने तो रात में 10 ही लोग देखे थे। अब मुझे ठंड में इतने सारे लोगों का खाना बनाना होगा। रात में 10 लोग थे पर अब 15 लोग हैं। ये कितने बढ़ जाएंगे मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेहमानों ने घर में अब आना शुरू ही किया है। अपनी जेठानी की ये बात सुनकर पूर्वी का मुंह बन जाता है और वो फिर से खाना बनाने की तैयारी करती है। कुछ देर बाद जब पूर्वी खाना बनाकर रसोई से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका पूरा घर भरा हुआ है और एक एक करके लोग घर में आ रहे हैं। इतने सारे लोग! दीदी ने तो कहा था 15-16 लोग होंगे, पर इन्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये 20-30 लोग हैं। ओह, क्या मुझे अब इस ठंड में इतने लोगों का खाना बनाना होगा? अरे बहू, तू यहाँ? खाना बन गया क्या? सब खाने का ही इंतजार कर रहे थे और अभी मोहल्ले से 4-5 लोग और आने वाले हैं। नहीं नहीं माँ जी, अभी बस बना रही हूँ। दीदी कहाँ है? मैं दीदी को ढूंढ रही थी, मुझे उनसे थोड़ा काम है। वो तो अभी बाहर गई है, पर जैसे ही आएगी मैं उसे तेरे पास भेज दूंगी। और बहू, ठंड ज्यादा हो रही, तूने बस स्वेटर पहना है, शॉल भी नहीं लिया। शॉल ले ले वरना तुझे ठंड लग जाएगी। अर्चना की बात सुनकर पूर्वी अपने कमरे में जाती है और शॉल लेकर रसोई में खाना बनाने जाती है और वो देखती है कि पूरा रसोई खाना और खाने के सामान से भरा पड़ा है। ये देख पूर्वी बहुत परेशान हो जाती है। अब क्या करूं इस ठंड में? कैसे इतने सारे लोगों का खाना बनाऊं? धीरे धीरे मेहमान भी बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे बाबा, बाहर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। ओ वैसे पूर्वी, माँ जी कह रही थी कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। बोलो क्या बात है? हाँ दीदी, आप ही को ढूंढ रही थी। घर में धीरे धीरे मेहमान बढ़ते जा रहे हैं। ओह, पहले 15-20 लोग थे और अब 25-30 लोग हो चुके हैं, और अब रसोई में जगह भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊं और कहाँ बनाऊं। मुसीबत तो है। अच्छा पूर्वी, रसोई में इतने लोगों का खाना बना पाना तो मुश्किल है, और धीरे धीरे मेहमान घर में आते ही जा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कितने मेहमान और आएंगे। मैंने तो अपनी पहली रसोई में 50 लोगों का खाना बनाया था, वो भी घर के बाहर, और आज भी कम से कम 50 लोग तो हो ही जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम भी घर के बाहर खाना बना लो। खुली जगह है वहाँ और पास में ही नदी भी है, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी खाना बनाने में। क्या 50 लोगों का खाना, वो भी इतनी ठंड में बाहर? दीदी, मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी।
पूर्वी, पहली रसोई तुम्हारी है, खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा और सभी मेहमान तुम्हारे ही हाथों का खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। इतना बोलकर निधि वहां से चली जाती है और बेचारी पूर्वी खाना बनाने का सारा सामान लेकर घर के पीछे जाती है, जहां बड़ा सा टेंट लगा होता है। अब पूर्वी ईंट जोड़कर ठंड में कांपती हुई लकड़ियां जला रही होती है। ओस की वजह से सारी लकड़ियां गीली होती हैं, जिस वजह से आग नहीं जल पाती। कैसी मुसीबत आ गई है। मैंने सोचा था इस ठंड में आराम करूंगी, पर मुझे क्या पता था कि इस ठंड में मुझे 50 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, ऊपर से ये आग भी नहीं जल रही है। बहू, वो लकड़ियां उसकी वजह से गीली हैं। निधि बहू ने बताया मुझे कि तू बाहर खाना बना रही, इसलिए मैं कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आई हूँ, तो इन्हें जलाकर खाना बना ले। माँ जी, आपका शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, पर माँ जी अकेले ये सब हैंडल कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं। आप मेरी मदद के लिए किसी को भेज दो ना। किसको भेजूं बहू? घर में बहुत सारे मेहमान हैं और मेहमानों को देखने के लिए सिर्फ तेरी जेठानी, मैं और तेरी नंद है। ये सब तू संभाल, मैं देखती हूँ कुछ। अर्चना सूखी लकड़ियां देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद पूर्वी अकेली ठंड में कांपते हुए नदी से बाल्टी में पानी भरकर लाती है और सारे गंदे बर्तन धोती है। उसके हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाते हैं, पर फिर भी वो सूखी लकड़ियां जोड़कर चूल्हे में आग लगाती है और सबसे पहले अपने हाथ तापती है। नदी का पानी कितना ठंडा है, मेरे तो हाथ ही जम गए। अब पहले हाथ सेकूंगी और फिर खाना बनाऊंगी। इतना बोलकर पूर्वी रसोई में जाती है और वहां से 1 गैलन खाने को बनाने के लिए पानी लेकर आती है और अकेले घर के बाहर ठंड में कांपते हुए सभी के लिए खाना बनाती है। हाय, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। भाभी, आपका खाना बनाया नहीं? ओह, और हाँ, कम से कम 50 लोगों का खाना तो बनाया है ना। पता चला 40 लोगों का खाना बनाकर छोड़ दिया ठंड की वजह से। हाँ काजल, खाना बन चुका है, बस अंदर लेकर आ रही हूँ। 50 लोगों का खाना बनाकर अब पूर्वी सारा खाना घर में ले जाती है और घर आए सभी मेहमान खाने के लिए जमीन पर बिछौना लगाकर खाने के लिए बैठ जाते हैं और पूर्वी अपने हाथों से एक एक करके सभी को खाना परोसती है। अरे वाह बहू, तूने खाना बहुत टेस्टी बनाया है। मानना पड़ेगा, इतनी ठंड में भी खाने में का स्वाद थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। इसलिए ये ले, मेरी तरफ से ये पायल रख, ये तेरी पहली रसोई का नेग है। हाँ चाची, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। मैं दादी की तरह आपको पायल तो नहीं दे सकता, पर मेरी तरफ से आपके लिए चॉकलेट, इसे आप रख लो। बहू, मैंने तुझे देखा, तू बाहर बैठकर सबके लिए खाना बना रही थी इतनी ठंड में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा तेरा हम लोगों के लिए इतना प्यार देखकर, इसलिए तू मेरी तरफ से नेग में ये 2000 रुपए रख। बहू, ये मेरी तरफ से सोने का हार। बहू, ये मेरी तरफ से सोने के कड़े तेरे लिए। घर आए सभी 50 लोग पूर्वी के खाने की बहुत तारीफ करते हैं और उसे नेक देकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद रात को पूर्वी अपने कमरे में बैठकर अपनी पहली रसोई की नेक गिनती है। इतना सारा नेक मिला है, मजा ही आ गया। सोने का हार, ये चैन, पायल, कड़े, यहाँ तक कि बच्चों ने भी मुझे मेरी पहली रसोई में चॉकलेट दी। कितना सब कुछ मिला है मुझे। इसमें से कुछ मुझे भी दे दो। क्यों दे दूं? इस ठंड में मैंने बाहर बैठकर 50 लोगों का खाना बनाया है और ये उसी का फल है। जो भी कहो, भले ही मैंने मेहनत करी, स्ट्रगल किया, पर आखिर मुझे इसका इनाम भी मिल गया। अब तो मेरी सारी थकान खत्म हो चुकी है। बेड पर बैठकर पूर्वी अपने सारे नेक गिनती है और उसे संभाल कर अलमारी में रख देती है। और अगली सुबह जब खाना बनाने के लिए किचन में जाती है तो वो देखती है कि पूरा परिवार उसकी मदद के लिए किचन में मौजूद है। बहू, कल तेरी पहली रसोई थी और घर में बहुत सारे मेहमान थे, इसलिए हम तेरी मदद नहीं कर सके। पर अब हम सब एक साथ हैं। हम सब तेरे घर के कामों में मदद करवाएंगे ताकि इस ठंड में तू कल की तरह अकेली परेशान ना हो पाए। ला 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 ला। ना, क्या बात है मेरी नई बहू, बहुत चहक रही है। मेरे बेटे ने कोई प्यारा सा गिफ्ट दिया है क्या तुझे? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही गुनगुना रही थी। अच्छा बता, तू अपनी पहली रसोई में क्या बना रही है हम सब के लिए? माँ जी, मीठी में बढ़िया वाला खोए का गाजर का हलवा और मेरी चारों ननद के लिए कुछ स्पेशल है। अच्छा, मुझे तो बता। नहीं माँ जी, ये सरप्राइज है आप सबके लिए।
अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। जल्दी लिया, मुझे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये कहकर सास चली जाती है। कुछ देर बाद शेफाली अपनी पहली रसोई में सास ससुर और पति को गाजर का हलवा खिलाती है। भाभी, आपने मम्मी पापा और भैया को तो गाजर का हलवा दे दिया, हमें क्यों नहीं दे रही हैं आप? दीजिए ना, हमें भी भूख लग रही है। अरे तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है, चारों अपनी आंखें बंद कर लो, मैं जब खिलाऊंगी तो बताना क्या बनाया है। ठीक है भाभी, लगता है हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है भाभी ने। हाँ। तभी चारों नंद अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और शीतल बारी बारी से अपनी चारों नंद को अपने हाथ का बना हुआ मोमोज खिलाती हैं, जिसे चारों खाते ही खुश हो जाती हैं। वाओ भाभी, ये कितना टेस्टी है। ओह माय गॉड, ये आपने बनाया है हम चारों के लिए स्पेशल? अरे हाँ बाबा। वाओ भाभी, कसम से मजा आ गया। ऐसे मोमोज तो हमने कभी नहीं खाए, मन करता है आपका हाथ चूम ले। हाँ भाभी, बहुत टेस्टी मोमोज बनाए हैं आपने। अरे बहू, ये मोमोज क्या होता है, और हमें भी तो खिला। क्या हमें वही घिसा पिटा गाजर का हलवा खिला रही है? वैसे गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाया है तूने। अरे नहीं नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है, मैं आप सबको भी मोमोज खिलाऊंगी, पर स्पेशल तो मेरी नंदों के लिए ही था। ठीक है, तो अब हमें भी खिला दो। मोमोज देखकर तो मेरा भी मोमोज खाने का मन है। फिर सबके सब मोमोज खाकर शीतल की तारीफ करते हैं। जैसे तैसे पूरा दिन कट जाता है तो सलोनी कहती है, भाभी, आपने सुबह हमारे लिए मोमोज बनाए थे ना, मैंने फ्रिज में देखा और भी आटा और पनीर का फिलिंग बचा है। आप हम चारों के लिए और मोमोज बना दीजिए ना, बहुत मन कर रहा है, डिनर में यही खाएंगे। अरे तुमने लंच में भी यही खाया था, अब डिनर में भी यही खाओगी? कुछ और नहीं बनाओ? नहीं भाभी, आपके हाथ के मोमोज बहुत टेस्टी थे, प्लीज यही बना दो ना। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। शीतल अपनी चारों नंद के लिए रात में मोमोज बना देती है और उन चारों को खिलाती है। अगले दिन चारों नंद भाभी खाना खाकर लूडो खेल रही थीं, तभी एक नंद के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। भाभी, मुझे तो अभी भी बहुत भूख लग रही है, कुछ बना दो ना टेस्टी सा। भूख लग रही है? अच्छा बताओ क्या बनाऊं? भाभी, मैगी बना दो। नहीं यार, मैगी खाने का मन नहीं है। अरे हाँ भाभी, कल रात की तरह मोमोज बना दो, बहुत टेस्टी बनी थी। आज भी मोमोज की चटनी रखी हुई है और घर में मैदा का सामान भी है, प्लीज बना दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं मोमोज बना देती हूँ। चारों नंद रात के 12 बजे अपनी भाभी के हाथ का मोमोज खाने के लिए रसोई में उसके साथ सब्जी की कटिंग करवाने में लग जाती हैं। इतने में ससुर आता है। अरे बच्चों, रात के 12 बजे क्या खटर पटर कर रहे हो रसोई में? अरे बहू, तुम भी? हाँ पापा जी, इनकी डिमांड थी तो बस वही बना रही थी। अच्छा ठीक है, जल्दी से खा पी कर सो जाना, रात हो रही है। हाँ, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मनीष चला जाता है और शीतल मोमोज बनाकर अपनी नंद को खिला देती है। वाह, गर्मा गर्म मोमोज है, मेरे मुंह से तो धुआं निकल रहा है और चटनी के साथ तो मजा आ गया भाभी। वाह, आप कमाल के मोमोज बनाती हो। मोमोज हमारे इतने फेवरेट नहीं थे जितना आपके हाथ के बने हुए खाने के बाद हमारे फेवरेट हो गए हैं। भाभी, आपसे कोई पार्टी वगैरह होगी ना तो आप जरूर मोमोज बनाना, हम तो आपके हाथ से खाएंगे। ये लीजिए, आप भी हमारे हाथ से खाइए। हाँ, इसीलिए तो मैं बहुत सारे बना कर लाई हूँ, जल्दी जल्दी खा लो, तुम लोग ठंडे हो रहे हैं। हाँ भाभी, वैसे ये स्टीम मोमोज है, आप एक बार कुरकुरे वाले बनाओगे कल रात को? हाँ भाभी, कुरकुरे और फ्राई मोमोज मैंने कभी नहीं खाए, और साथ में पनीर वाले भी बनाना। अरे कल और आज रात में भी तुमने मोमोज खाए हैं, कम से कम कुछ दिन का गैप तो लो, इतना मैदा खाना भी ठीक नहीं है। अरे भाभी, थोड़ा बहुत मैदा खाने से कुछ नहीं होता, और वैसे भी इसमें सब्जियां हैं, कुछ नुकसान नहीं करेगा, और कल तो पनीर के फ्राई मोमोज खाएंगे तो वो भी ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है। शीतल कल रात को भी अपनी चारों नंद को मोमोज बनाकर खिलाती है। एक हफ्ता बीत जाता है। चारों नंद रोज रोज को शीतल से मोमोज बनवाकर खाती हैं। वो भी नई बहू होने के कारण मना नहीं करती, और जब जब बोलती है तब शीतल मोमोज बनाकर खिलाती है। लेकिन अब वो मोमोज बनाने से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। एक रात वो मोमोज बनाने से मना कर देती है तो सास बोलती है, बहू क्या बात है, तू अपनी चारों ननद को ही सबसे ज्यादा प्यार करती है। अरे कभी हमें भी तो मोमोज बनाकर खिला। हाँ भाभी, अब तो हाँ कर दो, माँ ने भी मोमोज के लिए कह दिया है। जी माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। 1-2 हफ्ते तक रोज रात को मोमोज बनाए हैं, आज मना कर दिया तो माँ जी ने मुझे मोमोज बनाने को कह दिया। मतलब मेरी नींद की किसी को फिक्र नहीं है, रोज रात को बर्तन ले ही डबांच कर सोती हूँ। फिर शीतल सबको रात में मोमोज बनाकर खिला देती है। 2 दिन गुजरते हैं कि फिर चारों मोमोज खाने की डिमांड करती हैं।
सच में मैंने इन चारों नंदों को लाड प्यार के चक्कर में पहली रसोई में मोमोज खिलाकर गलती कर दी। इन्हें सोयाबीन पसंद नहीं है ना, सोयाबीन के मोमोज बनाकर खिलाऊंगी ताकि मुझसे मोमोज बनवाना छूट जाए इनका। शीतल मोमोज बनाकर जब अपनी चारों नंद को रात में खिलाती है तभी ओहो भाभी ये क्या है? लगता है प्लान काम कर गया। वाह भाभी ये वाली मोमोज तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, ऐसा क्या डाला है? क्या तुम्हें मोमोज सोयाबीन के पसंद आ गए? पर कैसे? तुम तो सोयाबीन को छूती भी नहीं हो। अरे हाँ ये तो सोयाबीन के मोमोज है भाभी, हम सोयाबीन की सब्जी नहीं खाते लेकिन हमें मोमोज बहुत पसंद आए। अब आप यही बनाना कल रात को। हाँ जरूर। 1 से 2 महीने हो जाते हैं। शीतल का मोमोज बनाना और नंदों का मोमोज खाना रात रात में कम नहीं होता। नंदे इतनी चंट होती हैं कि वो रात को मोमोज बना दे तो अपनी फ्रेंड को घर ले आती हैं, जिससे रात में नाइट स्टडी के बहाने उन्हें मोमोज खाने को मिल जाते हैं। इन सब के बीच मोमोज खा खाकर सबसे ज्यादा साक्षी मोटी हो जाती है, जिससे उसके फ्रेंड भी उसके मोटापे का मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ एक रात शीतल मोमोज बनाने से मना कर देती है तो भाभी आपने तो मोमोज बनाने से मना कर दिया, तो हम सब बाहर खाने चले। भैया भाभी को बोल देना। हाँ विराट भैया बोलो ना भाभी को, और आप भी चलो, रात में गर्मा गर्म मोमोज खाने का मजा ही अलग है। ठीक है चलो शीतल, आज तुम्हें मोमोज बनाने नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम सब बाहर खाएंगे। ठीक है। फिर सब लोग रात के 11 बजे मोमोज खाने के लिए निकल जाते हैं। ये मोमोज खाने आ गए हैं। भैया जरा 1 प्लेट कुरकुरी पनीर स्टीम्ड वाले मोमोज दे दीजिए। अरे तुम तो खुद कच्चे मोमोज जैसी हो, गोरी गोरी भी और मोटी भी। और मोमोज खाओगी तो मोमोज जैसी हो जाओगी। हाँ हाँ भैया कुछ भी, आप मोमोज दो। सॉरी साक्षी। भैया आपको क्या मतलब, आपको अपने मोमोज की बिक्री नहीं करवानी है क्या? तुम मोमोज दो, समझे ना? दुकान वाला अपना मुंह बंद करके उन्हें मोमोज खिलाता है, लेकिन तभी सलोनी के मोमोज में मक्खी दिख जाती है। छी, ये आपके कितने गंदे मोमोज हैं। देखना इसमें मरी हुई मक्खी निकली है। छी, आज के बाद तो मैं कभी मोमोज नहीं खाऊंगी। पर मैं तो खाऊंगी, मेरा मोमोज सही है। देखो मोमोज ठीक नहीं होते हैं। मैं अभी तुम लोगों को बोल रही हूँ मोमोज खाना छोड़ दो। बहुत मैदा खा रहे हो अब रोज रात को। अरे भाभी कुछ नहीं होता, चिल। मोमोज खाकर सब घर आ जाते हैं। अगले दिन ज्यादा मोमोज खाने से मुस्कान के पेट में दर्द होने लगता है। भाभी मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रात को भी हुआ था, भी ठीक हो गया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जरूर कच्चे स्टीम मोमोज की वजह से हो रहा होगा। मैंने तुम्हें कल भी बोला था, लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो। अब चलो डॉक्टर के पास। अरे जाओ बहू, इसे डॉक्टर के पास ले जा। मुस्कान को डॉक्टर के पास से दवाई दिला देती है। 3-4 दिन बाद फिर चारों नंद रात में मोमोज खाने की जिद करती हैं, तो अगले दिन ही शीतल चारों नंद को कहीं ले जाती है। भाभी आप हमें कहाँ ले जा रही हो? ऐसी जगह जिसके बाद तुम बाहर से भी मोमोज खाना छोड़ दोगी। मैं नहीं बनाती तो तुम रोज रात को बाहर से खाते हो। फिर शीतल एक फैक्ट्री में ले आती है, जहां पैरों से मोमोज की सब्जी का मजदूर लोग पानी निकाल रहे थे और कुछ लोग कच्चे मोमोज बनाकर जमीन पर फेंक रहे थे, फिर वहीं से उठाकर स्टीम कर रहे थे। ये सब देखकर चारों नंद को घिन आ जाती है और चारों तरफ गंदगी भी बहुत होती है, जिससे सब लोग अपनी नाक पर हाथ रखकर बाहर आ जाते हैं। छी भाभी, अंदर कितनी गंदगी थी। मुझे तो अंदर ना सांस ली जा रही थी और ना उस गंदे मोमोज को देखा जा रहा था। वो भी कितने गंदे तरीके से ये लोग मोमोज बनाते हैं। गंदे तो होंगे ही। तुम्हें पता है इसी फैक्ट्री से आसपास के सारे रेस्टोरेंट और दुकान पर मोमोज की सप्लाई होती है, तभी तो तुम लोगों के पेट में दर्द होता है ऐसे मोमोज खाकर। ये देखकर तो मैंने बाहर से मोमोज खाना ही छोड़ दिया है। अब तुम भी छोड़ दोगी तो तुम्हारी सेहत भी ठीक हो जाएगी। देखो साक्षी, तुम पर भी मोमोज खाकर असर हो गया है। मुस्कान और काजल के पेट में भी दर्द था। आई होप सलोनी तुम समझो, ज्यादा मोमोज और चटनी खाने से शरीर को बहुत नुकसान होता है। ऑपरेशन तक पहुंच जाते हैं लोग अस्पताल में। नहीं नहीं भाभी, हम सब ये नहीं खाने वाले। हाँ भाभी, अब से मैं भी मोमोज नहीं खाऊंगी और बाहर की तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भाभी 1 महीने में एक बार तो आप हमें रात को बना कर दोगी ना? अच्छा ठीक है। इस तरह चारों नंद रोज रात को क्या, अब सिर्फ महीने में एक बार ही मोमोज बनवाकर घर में खाया करती थी, जिससे साक्षी धीरे धीरे पतली होने लगती है और बाकी सबका मन भी मोमोज से ऊब जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आप भी मोमोज लवर हैं, या आप किस टाइम मोमोज खाना ज्यादा पसंद करते हैं, हमें ये भी बताइए।